अस्सलाम वालेकुम। हम लाइव हैं डार्स किचन में आज। हाँ जी, चॉकलेट गनाश केक बना रहे हैं। तो जिसमें एक पार्ट तो चॉकलेट केक का है जो हम बनाएंगे, और एक पार्ट जो गनाश जो क्रीम है उस पे लगती है वो है। चॉकलेट केक के लिए जो चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लेते हैं जो चीज़ें आपको चाहिए। हमें चाहिए 1 कप एंड 1/3 कप मैदा, 1 कप चीनी, हाफ कप ऑयल, 2 अंडे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और जो चॉकलेट चाहिए होगी कोको पाउडर, वो है हाफ कप से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 1-2 टीस्पून कम होंगे हाफ कप से। और 1 कप में गर्म पानी चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने केटल रखी है पीछे, इसको मैं ऑन कर दूंगी। तो जो गनाश क्रीम होती है उसमें अगर आप डार्क चॉकलेट यूज करें तो आप 2 पार्ट्स चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम का रेशियो होगा। कि अगर आप 100 ग्राम्स क्रीम ले रहे हैं तो 200 ग्राम्स चॉकलेट होगी। अगर आप 1 कप क्रीम ले रहे हैं, कप के लिहाज से मेजरमेंट करनी है, तो 2 कप चॉकलेट्स लेंगे। ठीक है। और अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज करें, कुकिंग चॉकलेट यूज करें, कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं है कोई, वो नहीं यूज करें, कुकिंग चॉकलेट यूज करें। और वो हम लेंगे अगर डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो 2 हिस्से, अगर मिल्क चॉकलेट ले रहे हैं तो 2.5 हिस्से, 2.5 कप चॉकलेट और 1 कप क्रीम का रेशियो। तो ये हमारा गनाश का रेशियो होता है। तो सबसे पहले केक बना लेते हैं, फिर गनाश बनाएंगे, फिर साथ साथ केक को डेकोरेट करें। हमने चॉकलेट ऐड कर दी और तकरीबन बॉइलिंग वाटर आपने लिया, 1 कप पानी इसमें। इसको हम मिक्स करके रख देंगे। ये कोको पाउडर और जो पानी है, 1 कप पानी है, ये उसका मिक्सचर है। इसको हम रख देंगे साइड पे, थोड़ा ठंडा भी हो जाए। फिर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं, जिसमें हमारा 1 कप और 1/3 कप मैदा है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है। इसको एकदम हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे ऑयल, जो हाफ कप ऑयल है हमारा, और 1 कप है चीनी, 1 कप चीनी, वनीला एसेंस। बहुत इजी केक है। मुझे तो लगता है लोग कहते हैं केक बनाना मुश्किल है, केक में मेजरमेंट की बात होती है, बाकी उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अंडे, अब इसको हम बीट कर लेते हैं। तो बस ऐसा इसका टेक्सचर हो जाए, ज्यादा ओवर बीट नहीं करना वरना केक बहुत हार्ड हो जाता है। ये अब चॉकलेट ऐड करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा गर्म ना हो जो आप ऐड करें, इसको तकरीबन नीम गर्म टेम्परेचर पर पहुंच चुका। इसको हम ऐड करेंगे, कोई है ही नहीं। अब देखिए बस असेंबल केक बैटर बन गया हमारा। अब इसको हम सांचे में डालेंगे। इस तरह हमारा बैटर है, ये थोड़ा लिक्विड ही होगा, बहुत थिक नहीं होगा। एक में मैंने बटर पेपर रखा है, एक में मैं अभी लगाऊंगी आपके सामने कि बटर पेपर कैसे फटाफट काटा जा सकता है और इसमें लगाएंगे। एक स्क्वायर मैंने काटा हुआ था, इसको मैंने और फोल्ड किया, इसको हाफ और कर लिया हमने। बिल्कुल सोनिया शादी से पहले वाली लाइफ, भाई कितनी मजे की लाइफ थी, ना कोई काम ना बस पढ़ाई की टेंशन होती थी। आज जैसे मुझे लगता है मैं थोड़ी लाइफ लेट मेरा हो गया। मेरा बेटा नहीं सो रहा था, तो हालांकि वो 7:30 सो जाता है, लेकिन उसको पता था आज मामा को काम है, तो उसने कहा आज का मैंने तो नहीं सोना,
मैं तो आपके सामने है, उसको हलचल सी नजर आ रही थी कि किचन में कुछ हो रहा है। तो हम इस तरह इसको मेजर करेंगे, इसको मिडिल में रख के देख लें आप कितना आपका बटर पेपर आएगा। इतना आएगा, मैं इसको बस इतना काट लूँ। ये हो गया। तो ये परफेक्ट गोल शेप का आपको बटर पेपर हो जाएगा। इसको अब हम बटर अंदर लगा लेते हैं और बटर पोर इन करते हैं। इक्वल हो तो मैं मेजर करूंगी मेजरिंग कप से। इस साइड पे तो अब इनको रखेंगे ओवन में। ओवन मैंने फ्री हीट पे लगाया हुआ था, ऑलमोस्ट 165 डिग्री उसका टेम्परेचर है। और हम इसको रखेंगे तकरीबन आई थिंक 20 मिनट्स लेगा ये वाला बैटर। ये बहुत थिक नहीं है, तकरीबन हाफ पे इसको फिल किया हुआ है यहाँ तक। तो ये 20 मिनट्स लेगा बेक होने के लिए। तो मैंने पैन को सेटिंग की हुई है और 165 डिग्री टेम्परेचर है। तो अब हम गनाश रेडी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 100 ग्राम मैंने क्रीम ली है, उसको मैं हल्का सा सिमर करूंगी। और 250 ग्राम्स मेरे पास चॉकलेट है जिसको मैंने ऐसे तोड़ लिया। ये कुकिंग चॉकलेट है और ये मिल्क चॉकलेट है। इसे 250 ग्राम 2.5 के रेशो से हमने किया। अगर डार्क चॉकलेट होती तो मैं डबल करती, लाइक 200 ग्राम करती, 100 ग्राम क्रीम। तो इसको हम करते हैं पैन में डाला और रखते हैं आग पे। इसको हिलाते रहना साथ साथ, लाइटली सिमर होगा, हम इसको उठा लें। ये हो गया। और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ऑलमोस्ट ये गनाश क्रीम रेडी है। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। ये देखिए, तो अगर आपने ऊपर पोर करना है तो इसको पोर कर सकते हैं। अगर इसको फ्रिज में ओवरनाइट रख देंगे तो स्टिफ हो जाएगी और पाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी कि जिसके रोजेट्स बना सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं आप केक। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है क्रीम काफी, जो अभी हम पाइप करेंगे। ये कपकेक्स हैं जो मैंने बनाए थे और ये मैंने 4 इंच केक्स बनाए हैं जिनको आज हम डेकोरेट करेंगे। जो गनाश हमने ऑलरेडी बनाई थी इसको हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक बैग्स जो होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। ये जिपलॉक बैग्स होते हैं, आप वो भी इसका यहाँ क्रीम फिल कर लें और यहाँ से कट कर लें नोजल डालने से। ये वाली हम यूज करेंगे, विल्टन की है 1M, लेकिन ये लोकल ब्रांड में मैंने काफी देखी है इस तरह इसकी शेप हो, तो इसके बहुत अच्छे रोजेट्स बनते हैं। ये देखिए मैंने कल ओवरनाइट बना दी थी तो ये इस तरह ये थिक हो गई है ये चॉकलेट। और इसको डेकोरेट इस तरह का रोजेट बनना चाहिए। यार देखें बहुत स्मूथ क्रीम है और बड़ी अच्छे इसकी आप फ्लावर्स बना सकते हैं जिस तरह के बनाने। दूसरी तरह हम लगाते हैं जो टावर सा बना होता है। ये देखिए इस तरह हम इस पे करते हैं। ये कपकेक्स हमारे 3 रेडी हो गए। अब केक की आइसिंग करते हैं। तो हम करते हैं कि गनाश थोड़ी सी निकाल देते हैं। व्हिप के लिए हमें थोड़ी लाइट गनाश चाहिए होगी, तो हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और बाकी में
इसको व्हिप करके दिखाते हैं, बिल्कुल लाइट कलर की हो जाएगी। मैं लाइट रखूंगी। वो आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरह लाइट कलर की हो जाएगी। से हम आखिरी वाला मैं फ्लिप करके लगा रही हूँ ताकि जो बेस है वो जो टॉप है वो स्मूथ हो। ऐसे हम स्मूथ करते जाएंगे। इस पे नेक्स्ट में गनाश लगा लूंगी, फिर से कवर कर लेंगे गनाश से। अभी रफली कवर करेंगे, फिर इसके ऊपर रोजेट्स बनाएंगे। अब ये जरा स्टेबल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है डेकोरेशन। हाँ जी, केक्स रेडी है और इसमें हम निकाल लेंगे, दिखाऊंगी। ये देखें परफेक्टली बेक्ड केक। इसको मैं करूंगी बाद में डेकोरेट, लेकिन आपको भी थोड़ी देर तक इसको कूल डाउन होने देते हैं, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊं। इसको ऐसे रोजेट्स बनाना शुरू कर देंगे इसमें, जैसे आपको साइड से आपको करके दिखाती हूँ। मिडिल से स्टार्ट किया हमने, ऊपर गए ऐसे। Our cake is ready. You can see. कहीं कहाँ रोजेट्स नहीं लगे हुए। ये डन है और कप केक्स भी आपको दिखाते हैं, तो केक टेस्ट भी करते हैं। अच्छा भाई, बहुत मजे का, वेरी गुड। और ये भी निकाल के दिखा देते हैं जो हमने पहले किया था। ये देखें, इस तरह ये लेयर्स में बन जाएगा। तो एक लेयर है, 2 लेयर केक बनाया, इसको मैं बाद में आइस करूंगी और ये आपको इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह दिखाएंगे या फेसबुक पे होपफुली। ये हमने केक बेक किया है, ये हमने केक्स डेकोरेट किए हैं। गनाश आपको बताएगी कैसे बनानी है, उसकी क्या रेसिपी होती है। और हमें डार्स किचन को फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारी वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छी रेसिपीज हैं, जरूर बनाएं उनको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।